कल जो बात चल रही थी कि थॉटलेस हो जाओ, निर्विचार अवस्था कैसी होती है, तो उसके ऊपर विचार चला कि नहीं चला कि निर्विचार कैसे होते हैं। निर्विचार होने के लिए भी तो विचार चलेगा। जब हम अपने ख्यालों को केवल अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब अपने ख्यालों को अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या दूसरे को शक्ति देने के लिए आप कोई विचार करोगे, तो वो विचार आना जैसे ना आना, वो निर्विचार अवस्था होती है। आत्मा के ख्याल में रहना, हर एक को भगवान समझना, हर एक की उन्नति करना, ये सब जो होता रहता है, ये सब आपके अंदर चलता भी रहता है, लेकिन ये सब निर्विचार अवस्था में आता है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से होता है। इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए सबको प्रयत्न करना है, अपने लिए भी और सबके लिए। उसके लिए जो भी आप प्लानिंग करते हो वो भले प्लानिंग होती है, लेकिन इच्छा रहित होके होती है, स्वार्थ रहित होके होती है। तो अगर वो पूरा हो जाता है कार्य आपके द्वारा तो भी अच्छा है, नहीं हो जाता है तो कोई अफसोस नहीं है कि परमात्मा का कार्य है, परमात्मा किसी भी रूप में करेगा। हमारे द्वारा नहीं हुआ तो किसी भी रूप में करेगा। विचार उसमें अटकते नहीं हैं किसी के लिए। तो अपने को निर्विचार अवस्था में लाओ। रोज़ की ज़िंदगी में भी जो आपको सवेरे से लेकर शाम तक जो भी काम करने होते हैं, उनको अपने को भगवान का यूज़फुल हैंडल जान के उन कार्य को करो। और वो भगवान के हैं, मेरे काम नहीं है। वो भगवान के हैं और भगवान की मर्ज़ी से मेरे सामने हैं, इसलिए मैं उनको करता हूँ, लेकिन उसमें फल की इच्छा में कुछ नहीं रखता। इस भावना से आप कार्य करोगे तो आप देखोगे कार्य भी होता रहेगा, बंधन भी नहीं है और उसका चिंतन भी नहीं है। कर्तापने से जो भी काम किए जाते हैं उनका चिंतन भी बहुत चलता रहता है। आज दिन तक अज्ञानता में जिसने जितने भी कर्म किए, जो भी काम किए, अच्छे बुरे, तो कर्तापने से किए थे, इसीलिए तो बोलते नहीं हैं, इसीलिए वो याद रहते हैं। हमने तब ये किया, तब वो किया, समय पे आपको याद आ जाता है। और दूसरों के संग बातचीत करने बताने में भी आप लोग बताते रहते हो, अच्छी बातें भी तो। और कहीं गए, किसी को लिया दिया, वो ये बात है, बदकर्म अपने सब छिपा लेते कि ये कोई ना जान पाए, मगर वो फिर अकेले में मन चलता रहता है, हमने ये भी किया था, वो भी किया था, अच्छा किया या बुरा किया, सब आपका चलता है, क्योंकि कर्तापने से किया गया। ज्ञान में आने के बाद आप अकर्ता भाव में आ जाते हो, फिर आपसे बहुत काम होते रहते हैं, मगर उसका आपको मनन चिंतन नहीं चलता। आप अकर्ता भाव से करते हो और भूल भी जाता है। कभी किसी से आप मिले होंगे, उसको ज्ञान का कोई संदेश दिया होगा, कोई पॉइंट, कोई भजन बताया होगा, आप बता के भूल भी गए होंगे, और उस व्यक्ति से आपकी जल्दी जल्दी मुलाकात मान लो नहीं भी हुई होगी, कभी वो बाद में कितने साल बाद भी मिलेगा तो वो बोलेगा कि आपने ना हमें ये बात बताई थी, आपने ये भजन गाया था, आपने ये दृष्टांत बताया था, ये पॉइंट आपने बताया था जब आप मिले थे, हमारी समस्या का समाधान आपने इस बात से किया था। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि हमें तो याद भी नहीं है, इसकी समस्या भी याद नहीं है और उसका समाधान क्या किया वो भी याद नहीं है। या समस्या अगर थी भी तो मैंने क्या बताया था वो आपको याद भी नहीं होता है, क्योंकि अकर्ता भाव से किया जाता है। किया भगवान का था, जो भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, जो वाणी अंदर से परमात्मा ने बुलवा दी, दूसरे का कल्याण हो गया और आप उसको भूल गए। तो ये कर्म आपके होते भी है, लेकिन कर्म करत होए निर्कर्मी होते हो। ख्याल उस समय चला भी, उसके बाद उसके द्वारा आपने जवाब भी दे दिया, फिर वो भूल भी जाता है। अकर्ता भाव से करने का ये रिजल्ट हमको परिणाम सामने मिलता है। मन में नहीं कोई ख्याल रखता है, कर्ता भाव से किया हुआ कर्म मन में रहता है। अच्छा, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। आप मन में गुमान रखते हो कि आपने ऐसा ऐसा किया, इसीलिए गुरु नानक देव ने बोला कि नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। निष्फल चला जाता है, जैसे कुंचर स्नान, ऐसे समझो कि निष्फल चला जाता है। हाथी स्नान करके
वापस अपने ऊपर धूल डाल लेता है। कोई भी पशु, गधा है, कुत्ता है, कोई भी है, नहाने के बाद वो मान लो धरती में, मिट्टी में लोट-पोट हो जाता है, तो व्यर्थ हो गया ना उसका नहाना। तो आपने काम तो अच्छा किया, अपने मन को बड़ा स्वच्छ कर लिया, लेकिन उसके बाद अहंकार किया, गुमान किया, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने ये काम किए हैं, तो फिर आपका वो व्यर्थ, करना ही व्यर्थ हुआ, निष्फल चला गया। अच्छे कर्म का फल मिलता ही नहीं आपको। आप बोलोगे हम इतना अच्छा करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना तीर्थों में जाते हैं, इतना दान करते हैं, लेकिन तो भी हमको उसका फल तो मिल नहीं रहा। निष्फल हो गया ना, फल क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने करने के बाद अहंकार किया। ज्ञान में आने के बाद आपसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, आप सबको सुख देते हो, सबका दिल टूटा है उसको जोड़ते हो, हर एक को मदद करते हो, हर एक को उनकी मंजिल दिखा के योग लगाने के लिए कार्य करते हो, और रोज़ में भी आपका व्यवहार सबके साथ बड़ा अच्छा है, तो आप देखोगे अब आप उसका फल आपको मिलता है। अच्छे कर्म का फल आनंद और शांति है, वो आपको मिलता है। आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। ज्ञान में आने के बाद कोई कारण नहीं है दुखी होने का, कोई कारण नहीं है रोने का, हमेशा शुक्राने में रहता है ज्ञानी और मुस्कुराता रहता है, और उसके लिए कोई बुरी बात होती नहीं है। वो पाप नहीं देखता, वो इंसाफ देखता है, वो बुराई नहीं देखता, इंसाफ देखता है कि परमात्मा ये सब जो हो रहा है ये सब बहुत इंसाफ से हो रहा है, और उसके इंसाफ को हम समझ नहीं सकते। उसका न्याय इतना विचित्र है और महान है और आश्चर्य वाला है कि वहाँ तक किसी की समझ नहीं जा सकती, लेकिन परमात्मा न्याय ही करता है, कभी अन्याय नहीं करता। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान के किए को कभी भी बुरा नहीं बोले, खराब नहीं बोले, तो तेरे किए को हम क्यों दें भले बुरे का नाम, भले बुरे का नाम हम क्यों दें? जो भगवान ने सही समझा वो भगवान करता चला आ रहा है, और हमें कुछ फल चाहिए। हमको जो अच्छा है, वास्तव में जो अच्छा है, जो सबके लिए हित का है कार्य, हमें वही कार्य करना है। जब हम गुरु के ध्यान में रहते हैं हमको ज्ञान याद आता है, हम माया के ध्यान में रहेंगे हमको माया याद आएगी, अज्ञान याद आएगा। तो हमारा ध्यान किस में है? आप अगर अपनी माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी संबंधी को याद करोगे तो आपको संबंध याद होगा, और उसके द्वारा जो आपका आपके प्रति व्यवहार हुआ या आपने जो उसके प्रति व्यवहार किया वो याद होगा। आपको उसको देख के जगत की बातें याद आएंगी। लेकिन गुरु को याद करोगे, गुरु को देखोगे, या साध संगत में से भी किसी को याद करोगे, किसी को देखोगे, तो आपको ज्ञान ही तो याद आएगा। राह चलते भी दूर से भी आपको कोई सत्संगी दिख जाए, उसको देखते ही सत्संग याद आता है ना, अरे देखो हमारा सत्संगी जा रहा है, या उसको हमने सत्संग में देखा है वो भी सत्संग में जाता है। आप किसी को भी सत्संगी को देखोगे तो उसको देखने से आपको तुरंत सत्संग ही तो याद आएगा, और सत्संग याद आया मतलब ज्ञान याद आया। तो हमें हमेशा इसी दायरे में रहना है। हम याद करते हैं भगवान को, भगवान भी हमें याद करते हैं। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा, और भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा तो उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। हम भगवान के ध्यान में रहते हैं, भगवान हमारे ध्यान में रहते हैं। तो पत्र में है कि आप सभी की मीठी याद सदैव आती रहती है। गुरु भी लिखता है कि आप सबकी मीठी याद हमें सदैव आती है, मतलब याद में मिठास है। एक किसी शत्रु को याद करोगे तो याद करने में कड़वाहट है, याद करने में क्रोध है। किसी और को याद करोगे तो याद करने में कोई विकार है, मोह है, काम है, या अहंकार है, लोभ है, कुछ है। लेकिन जब आप भगवान को याद करते हो, गुरु को याद करते हो, या भक्तों को भी याद करते हो, तो उनको याद करने में आपके अंदर मिठास आती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा अपना श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, आचरण ऐसा अच्छा बना के रखो
कि गुरु भी अगर हमको याद करे तो हमको याद करके उसके मन में भी मिठास भरा है, हमें याद करके उसके मन में अफसोस ना हो कि इस व्यक्ति के साथ इतनी मेहनत की और ये अभी भी सुधरा नहीं, या इसने उसका गलत इस्तेमाल किया, ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, या ये अभी तक अधूरा ही है, ये सुधरता नहीं है। इसको कितना भी किया गया, इसने ज्ञान को बर्बाद किया। तो याद तो गुरु ऐसे भक्त को भी करेगा, सत्संग में आने वाले ऐसे शिष्य को भी करेगा, मगर उसको याद करके मन में मिठास नहीं आती ना, अफसोस लगता है। गुरु कभी किसी को भी श्राप नहीं देता, बद्दुआ नहीं देता, लेकिन उसका मन खिन्न होता है, उसको अफसोस लगता है कि इसने अपना मानव जीवन व्यर्थ बना दिया। गिनती की श्वासें मिली थी और ये उसमें ज्ञान का खजाना कितना इकट्ठा कर सकता था, इसने ज्ञान का खजाना इकट्ठा नहीं किया, अधूरा रह गया, या वापस माया में चला गया। थोड़े दिन आया भी, अपने पे कृपा नहीं कर सका, तपस्या नहीं कर सका, सह नहीं सका, तो फिर ये माया में चला गया। तो उसको याद करके गुरु को अफसोस भी। लेकिन जो श्रद्धा भाव में रहते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, ज्ञान के कार्य में रहते हैं, उनको याद करके गुरु के मन में मिठास आती है, उसका भी मन प्रसन्न होता है, उसके भी होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। यही पता है कि आप सभी की मीठी याद सदैव आती रहती है और सभी आत्मिक उन्नति में लगे हुए हैं। ज्ञान हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी अपनी आत्मिक उन्नति में लगे हो और ज्ञान हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञानवान बन के रहो, कभी भी अपने मन को अज्ञानता की तरफ जाने मत दो। मन की लगाम, मन की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, आप उसको भटकने से बचा सको। कल एक प्रश्न चला कि मीरा को जब प्रेम हुआ तो वो नाचने लगी, और भगवान बुद्ध को जब बोध हुआ तो वो मौन हो गए। तो ऐसा क्यों है? आप ये सोचो, ऐसा क्यों है? जब मीरा को भगवान का भाव हुआ, उसके अंदर ईश्वर के लिए प्रेम जगा, तो उसने अंदर में इतनी मगन हो गई कि मगन होकर वो नाचने भी लगी, भजन गाती थी, नाचती भी थी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे, भगवान के सामने। फिर चाहे कितने भी लोग बैठे हों, उसको कोई दिखता ही नहीं था भगवान के अलावा। उसको ये नहीं लिहाज आता था, अरे इतने लोग बैठे हैं, मैं ऐसे नाचूंगी तो लोग क्या कहेंगे। उसकी दृष्टि में तो भगवान ही भगवान होते थे। तो उसको जब लगा कि भगवान से प्रेम हो गया तो वो नाचने लगी। लेकिन भगवान बुद्ध को जब बोध हुआ तो वो मौन हो गया। तो ऐसा क्यों है? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिखना। सभी ने आग्रह किया है वहाँ आने का, सोई सब हुक्म व अन्न जल तथा आपका प्रेम है। भगवान का हुक्म होगा और हमारा अन्न जल वहाँ पे होगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। अगर भगवान का हुक्म नहीं है तो कोई नहीं जा सकता। किसी के घर जाना हो, किसी और शहर में या कहीं भी जाना हो, तो वहाँ का अन्न जल है तभी हम जा पाते हैं। अगर हमारा अन्न जल नहीं है तो प्रोग्राम बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, पूरा ही नहीं होता, बन के भी कैंसिल हो जाता है। तो इसमें भगवान का हुक्म और तुम्हारा अन्न जल ये काउंट करता है। तो गुरु भी इसी बात को लोगों को, सबको, भक्तों को पक्का करा देते हैं कि हमको तुम बुला तो रहे हो, लेकिन जब भगवान का हुक्म होगा हम तभी आएंगे, और अगर हमारा अन्न जल होगा तो तुम्हारे पास आएंगे। पहुँचेगा गुरु तो एक गिलास पानी तो पिलाओगे ही पिलाओगे, तो जल अगर बधा होगा तब तो जाएगा तुम्हारे घर में एक घूंट पानी भी पीने के लिए, या अन्न का एक दाना भी खाने के लिए। नहीं होगा तो नहीं। तो गुरु तो हमको भगवान के हुक्म में विश्वास दिलाता है, खुद भी छूटा रहता है कर्तापने से, और हमको भी कर्तापने से छुड़ाता रहता है। तो जैसे भी बनेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। एक पॉइंट आज चला कि जैसे गीले कपड़े को आग जल्दी नहीं पकड़ती, ऐसे ही ज्ञानी को, जो ज्ञानी प्रेम रस में भीगा हुआ है, उसे दुख असर नहीं करते। प्रभु के सिमरन
दुख ना सह पाते। कभी आप देखो आग लग गई, तो कोई कपड़े आपने अभी धो के रखे थे, गीले कपड़े हैं, अभी निचोड़े भी नहीं है, पानी उसमें से है, अभी गीला कपड़ा है, तो आग उसको पकड़ेगी नहीं। सूखे कपड़े, सूखी लकड़ी, सूखे कागज़ पत्ते, उन सबको तो आग जल्दी पकड़ लेगी, लेकिन जो कपड़ा पानी में भीगा हुआ है उसको वो आग जो है जला नहीं सकती। तो अगर हम प्रेम के रस में भीगे हुए हैं तो दुखों की आग हमको जला नहीं सकती। अगर हमारा मन दुखी हो रहा है तो इसका मतलब प्रेम की कमी है। जब प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है तो हमारे दुखों का अंत हो जाता है। कोई दुख हमको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो परमात्मा के प्रेम में रहते हैं। हमारा योग लगा रहे हमेशा भगवान से। जब योग है तो फिर योग ही है, उससे मिलके एक हो चुके हैं। उसमें संयोग वियोग दोनों का कोई मतलब नहीं। मनुष्य को कोई चीज़ मिलती है, कोई व्यक्ति मिलता है, संयोग उसका बनता है, आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, घर परिवार में कोई जन्म लेता है या कोई नया प्राणी ऐड हो जाता है, तो संयोग हुआ, बड़े खुश होते हैं। लेकिन संयोग के साथ वियोग भी तो है जुड़ा हुआ। वियोग होता है तो रोते हैं, क्यों चला गया, इसको नहीं जाना चाहिए था। चाहे वो जड़ पदार्थ हो या चेतन प्राणी हो, कोई भी हो, प्रेम तो है आपका, मगर प्रेम के कारण संयोग में भी अटके हुए हो और वियोग में भी अटके हुए हो, तो दुख है। मीराबाई ने बोला, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करिए होए। तो उसको प्रीत में भी संयोग वियोग सब भासता था, उसमें वो आंसू भी बहा लेती थी, रो भी लेती थी, क्योंकि द्वैत की भक्ति थी, उसको ज्ञान का बोध नहीं था अभी। लेकिन उस भक्ति में उसने अपने को गुम जरूर कर दिया, सब बातों से वो ऊपर उठ चुकी थी, उसकी नज़र में केवल भगवान ही समाये हुए थे। तो भक्ति की पराकाष्ठा है जहाँ पे आपका द्वैत समाप्त हो जाए, अद्वैत भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, वो उस योग में थी। तो अगर आप द्वैत की भक्ति करते हो तो इतनी ऊंची करो कि जिसमें आप गुम हो गए और आपके लिए जगत भी गुम हो गया। ना जगत बचा, ना जीव बचा, ना अज्ञान बचा, ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं बचा, आप स्वयं भी नहीं बचे, केवल भगवान ही बच गए। लेकिन जो द्वैत की भक्ति है, प्रेम, उसमें आपको आंसू बहाने पड़ते हैं। उसने रोया भी, नाचा भी तो रोया। दुनिया में ऐसे ही होता है, लोग नाचते भी हैं फिर रोते भी। ज्ञान का जब बोध हो जाता है अंदर से, योग लग जाता है, संयोग का में भी योग छिपा हुआ है, वियोग में भी योग छिपा हुआ है। तो ना हम संयोग और वियोग का पूरा देखें, उसमें से सिर्फ योग को देखें। योग तो है, जुड़े हुए तो हैं। बोलते हैं जहाँ याद है वहाँ आबाद है। जब आपके अंदर में किसी की याद है तो समझो आबाद है, भूले तो बर्बाद। तो संसार में आपको संसार याद है या भगवान याद है, लेकिन भगवान भूलोगे तो बर्बादी। जगत को याद रखने में बर्बादी है, क्योंकि जगत को याद रख के आपका जन्म मरण का चक्कर है, 84 लाख योनियों का चक्कर है। भगवान को याद करने में आपका संसार का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है, ये चक्र ख़त्म हो जाता है। इसलिए याद करना है तो भगवान को याद करें, प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करें। फिर योग ऐसा लग जाए कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं। उस अवस्था में जो आ जाता है वो मौन हो जाता है। मीराबाई के अंदर अभी द्वैत था, द्वैत वाला प्रेम था, द्वैत वाली भक्ति थी, तो उसको संयोग वियोग सब भासता होता है। और उसमें भक्ति फिर बढ़ जाती है, अद्वैत भक्ति हो जाती है, उसमें वियोग रहता ही नहीं है, उसमें फिर संयोग रहता है, तो मन खुश रहता है और उसी में मगन रहता है। हमसे भगवान दूर नहीं, भगवान से हम दूर नहीं।
तो उसमें मन खुश रहता है तो नाचता रहता है, हर एक का मन, तन भी थिरकता रहता है, मन भी नाचता रहता है। भक्ति में होता है नाचना, लेकिन जो ज्ञान है, जब आपको बोध हो गया, आत्मिक बोध हुआ, उसमें आपका तन मन बुद्धि विचार इंद्रियां सब स्थिर होते चले जाती हैं, एकदम मौन आ जाती है, मन मगन हुआ। अब क्या बोले, जिसका मन इतना मगन हो चुका, योग तो उसमें भी हुआ, ज्ञान में उसको परमात्मा से योग लगा, लेकिन उसको तत्व का बोध हुआ, द्वैत नहीं है वहाँ पे, वो स्वयं भी गुम हो चुका है, उसको यथार्थ का पता चल चुका है। तो फिर वो मौन हो जाता है, बहुत धीरज में, बहुत शांति में आ जाता है, क्योंकि वो अद्वैत भाव में टिक गया और उसने तत्व को जान लिया। प्रेम भी उसका रहता है, भगवान के हुक्म को भी आगे रखता है, लेकिन उसका जो बोध है, तत्व का बोध, वो उसको चंचलता से बचाता है, वो उसको स्थिर रखता है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, किसी को बोध अधिक है, तत्व का बोध है, या स्वभाव भी होते हैं, तो किसी का कैसा रिएक्शन होता है, किसी का कैसा रिएक्शन होता है। जो जिस भाव से कार्य करना शुरू करता है, वो फिर उसी भाव में रहता है। आप तो ये देखो, कोई हंसते हंसते अगर भांग पीता है तो वो हंसता ही रहे, फिर रोते रोते अगर उदास होकर भांग पीता है तो रोता ही रहेगा, तो चुप होता है, चुप ही हो जाता है, सो ही जाता है। तो ये ज्ञान का भी प्रभाव ऐसे ही है, योग भी परमात्मा से लगता है तो ऐसे ही है। कोई आपको नाचता हुआ दिखेगा, कोई आपको मौन दिखेगा, लेकिन हर एक अपना साक्षी है कि उसका योग परमात्मा से लगा हुआ है कि नहीं। वो परमात्मा के अतिरिक्त अभी और क्या क्या माया से उम्मीदें करता है, क्या क्या चाहता है। इतना हमारा योग लग जाए कि माया हमारे लिए बचे। शुरू में तो माया से बचाव करना पड़ता है, फिर आप बोलोगे माया है कहाँ, है ही भगवान, जगत है कहाँ, है ही जगदीश। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, हमको भ्रम था तो हमको जगत दिखाई देता है। गुरु हमको सपने से उठा लेता है। अभी तक जो हंसना गाना रोना नाचना सब होता रहता है, खाना पीना घूमना, तो कभी अगर आप तत्व के बोध को सुनते भी हो, गफलत में रहते हो, तो फिर आपको जब तक कोई झंझोड़ के पूरा जगा ना दे, तब तक आपका वो गफलत वाला जो था सपना टूटता नहीं, लेकिन फिर वो सपना टूट जाता है। सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। सपने में ही सब देख रहे हो, सपने में ही सब हो रहा है, लेकिन जब तत्व ज्ञान में आओगे, बोध आपको होगा, तो आपको लगेगा अब कुछ भी नहीं। आपने सपना देखा, सपने में किसी जानवर ने आपको काट लिया, घाव हो गया, जख्म हुआ, खून बह रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने उपचार किया, ड्रेसिंग की, मलहम पट्टी की, आपको दवाई खाने को दी, इंजेक्शन लगाया, आपने उसको फ़ीस दी, दर्द का भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन फिर दवाई है, इंजेक्शन है, तो आपको लग रहा नहीं है दर्द कम हो जाएगा, और फिर आपकी आँख खुल जाती है। तो उस समय ना तो आपको किसी ने काटा, ना आपके पास कोई ज़ख्म है, ना उसके उपचार के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, ना कोई डॉक्टर मिला, ना उसने कोई इलाज किया, क्योंकि आप तो पहले से ही बिल्कुल सही हो। इलाज तो कोई तब करेगा ना जब आप बीमार हो या आपको कोई ज़ख्म हो। जागृत अवस्था में आने के बाद जब आप अपने तत्व में, अपने स्वरूप में आ जाते हो, आत्म जागृति में आते हो, तो आप देखते हो मेरे को अज्ञानता की बीमारी थी ही नहीं, माया से कोई दुख ठोकर चोट लगी नहीं थी, कोई मेरे दिल पे ज़ख्म था ही नहीं जिसके लिए मैं तलाश करूं किसी ऐसे संत की जो मेरा दुख दूर करे। और अगर संत मिल भी गया, मान लो गुरु मिल भी गया, उसने ज्ञान दिया, आपने भी गुरु दक्षिणा दी, लेकिन जागृत अवस्था में
ना किसी ने ज्ञान दिया, ना आपने गुरु दक्षिणा दी, क्योंकि आपके पास अज्ञान था ही नहीं। आप ज्योत स्वरूप, वो बोध हो जाना चाहिए। वो बोध होना हमारी मंजिल है। जब उस बोध में आप आ जाते हो तो आप दुख सुख से सम होते हो, सम अवस्था में आ जाते हो। और सम अवस्था में आना ही हमारी असली मंजिल है। रोज़ का सत्संग इसीलिए अपने अंदर दृढ़ता हमें लानी पड़ती है। माया में तो उतार चढ़ाव होते ही रहेगा। आप अपने आप को ही परमात्मा से मिला के एक जब कर देते हो, आपका योग लग जाता है, तो उसके बाद फिर आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपको अधिक बोलने का भी मन नहीं करेगा, लगेगा मौन में ही सारी सृष्टि चल रही है। गीता भगवान बोलते थे कि तुम्हारे घर के सामने से कोई गुजरे तो उसको लगे शायद इस घर में कोई रहता ही नहीं है, इस घर में से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। या तुम्हारे घर में भी अगर कोई रहता हो तो लगे कि शायद ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते क्या। बातचीत भी होगी, लेकिन जितनी आवश्यक होगी उतनी होगी। अज्ञानी व्यक्ति तो सवेरे से उठते के साथ ही शोर मचाना शुरू कर देते, आवश्यकता नहीं होती है तो भी बोलते रहते हैं। ज्ञान में आने के बाद आपका कंट्रोल हो जाता है अपनी भावनाओं पे, अपने विचारों पे, अपने स्वभाव पे, तो आप शांत होते चले जाते हो। अंदर मन जितना शांत है, ज्ञान में मगन, आप भगवान के ख्याल में डूबे हो, प्रेम में डूबे हो, कोई भजन गुनगुना रहे हो, तो फिर आपको बोलने का मन ही नहीं करेगा। कोई और बहुत शोर मचाता, बातें करता दिखेगा, लगेगा कितना बोल रहे हैं लोग। जब आपका मन नहीं है बोलने का, आप शांत हो और शांत में मगन हो। ये नहीं कि दुखी हो इसलिए शांत हो, क्रोधित हो इसलिए शांत हो, आप आत्मानंद में हो इसलिए शांत। तो आत्मानंद में हमें आना है, वही हमारी सच्ची शांति है। सच्चा आनंद है और सच्ची शांति है। वो मन मगन हुआ फिर क्या होगा, बोलेगा ही। साधो चुप का है संसार, सब तरफ सृष्टि प्रकृति सब अपना अपना कार्य कर रही है, मौन में है, मतलब कि कर्ता पने में नहीं है। तो हमको भी कर्ता पने में नहीं आना, हमको अपने आप को ऐसे मौन में रखना है। तो अपने को रखो, ज्ञानी को ज्ञान के प्रेम में अपने को रखना है। आप भी ज्ञान में रखो, प्रेम में रखो अपने आप को, तो आपको दुख असर नहीं करेंगे। और प्रभु के सिमरन दुख ना संताप। ये नहीं बोला गया कि प्रभु के सिमरन दुख ना आवे, प्रारब्ध अनुसार तो दुख आएगा, प्रारब्ध के अनुसार सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। कष्ट तो शारीरिक और मानसिक बचपन से बुढ़ापे तक, अंतिम श्वास तक मिलते ही रहते हैं। अज्ञानता के कारण, सही समझ ना होने के कारण आप अपने को दुखी महसूस करते हो, अपने को दुखों से घिरा हुआ पाते हो। लेकिन प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। बाहर की परिस्थितियाँ संसार की दृष्टि में दुखद हैं, आप भी देख रहे हो कि दुखद परिस्थिति है, मगर अपने अंदर झांको कि मुझे उतना दुख नहीं लग रहा है, मैं तो अपने को स्थिर पा रहा हूँ, मैं तो अपने को शांत पा रहा हूँ। अज्ञानी व्यक्ति भी धीरज करता है, मगर बहुत समय के बाद उसके जीवन में भी कोई कष्ट आते हैं तो बहुत समय के बाद वो शांत होता है। ज्ञानवान पहले ही शांत हो जाता है, वो पहले ही उससे उपराम हो जाता है। ये कभी नहीं सोचता मैं सत्संग में आने लगा तो अब मेरे तो बहुत भाग्य अच्छा हो गया, तो मुझे माया का कोई दिक्कत परेशानी दुख आएगा ही नहीं। मन बोलता है इतना हम सत्संग जाते हैं, इतना सबका भला करते हैं, फिर भी लोग हमारे संग बुरा चलते हैं, लोग मेरे को नुकसान पहुंचाते हैं। या मेरे भाग्य में क्या है, हर पल हर जगह से दुख ही दुख मिलता रहता है। क्यों मिलता है? पूजा करने से फ़ायदा क्या, सत्संग में जाने से फ़ायदा क्या? तो क्या दुख से ऊपर होना ही केवल फ़ायदा है? दुख में दुखी ना हो ये ज्ञान पक्का करो ना। एक तुम्हारे कारण से भगवान सारी सृष्टि को तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बनाएगा। हर एक अपना अपना कर्म बनाता भी है और उसका फल भोगता भी है। आप अपने को अकर्ता भाव में ले आओ, आप कर्म नहीं बनाओ, तो आप जब करने वाले नहीं बनोगे तो आप भोगने वाले भी नहीं बनोगे। अकर्ता भाव में तो आना है ना। तो प्रभु के सिमरन दुख ना संताप नहीं करेंगे।
लोग बहुत भगवान का नाम लेते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, माला फेरते हैं, कई माला फेरते रहते हैं भगवान के नाम की, मंत्र की, राम राम लिखेंगे भी कि हर समय भगवान के ध्यान में रहें। लेकिन फिर भी कहते इतना भगवान को याद करते हैं तो भी हमको दुख असर करता है, दुख में ना दुखी हो जाते हैं। तो सच्चा सिमरन किया नहीं है, इसीलिए हमको दुख असर करते हैं। सिमरन होता है स्वमरण, अपने को समाप्त कर दो। सिमरन, मरण, स्वयं का मरण। सिमर 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 तो सुख पाओगे, मतलब स्वयं को मारो तो सुख पाओगे। आप सिमरन करते हो भगवान का, याद करते हो भगवान को, मगर कुछ बन के, मैं कुछ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं नाम रूप हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं शिष्य हूँ, याद तो कर रहे हैं लेकिन अपने को मिटाया नहीं, अपने को समाप्त नहीं किया। एक हमारा स्थूल शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा कारण शरीर। तीन तीन शरीर हैं तुम्हारे। दिखता तो केवल स्थूल है, मांस हड्डी ऊपर चमड़ा पड़ा हुआ, इसका नाम रूप, इसका आकार रंग रूप सब, तो यही अपने को मान लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारा मन है, सूक्ष्म शरीर, उस तक भी पहुंच हो जाती है, पता चल जाता है मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मन से मैं उधर था, मन से मैंने सब जान लिया, समझ लिया, भोग लिया। तो सूक्ष्म शरीर है आपका। लेकिन और गहराई में कारण भी शरीर है। घोर अज्ञान, मतलब अपने को देह मान ले, आप भटक भी नहीं रहे हो, आपका मन स्थिर भी है, तन भी स्थिर है, लेकिन एक गहराई में वो विचार पड़ा है कि मैं देह हूँ, उसको भी समाप्त कर दो। हमारे स्थूल नाते भी कटे, हमारे मन के जो चारों तरफ से सूक्ष्म नाते थे जिसके साथ भी, वो भी कटे, और जो एक विचार भाव पड़ा था मैं देह हूँ, मैं नाम रूप हूँ, ये भी भाव कर सकते, मेरा नाम निशान न बचे, कोई ऐसी आग लगाए ये तन मन जीवन सुलभ उठे, और ऐसा जल जाए कि जैसे कपूर जल जाता है तो उसकी राख नहीं बचती, और चीज़ों के जलने के बाद थोड़ी सी कुछ राख दिख जाती है, थोड़ा सा कुछ उसका अवशेष दिखता है, लेकिन कपूर का तो दिखता ही नहीं। वो तो खोल के रख दो शीशी डब्बी तो वैसे ही उड़ जाएगा, दिखेगा ही नहीं कहाँ चला गया, कोई उसकी राख भी नहीं बची, गुम हो गया। तो ऐसे अपने को देह अध्यास को, तीनों शरीरों को ऐसे ज्ञानी गुम कर देता है कि उसका अस्तित्व बचता ही नहीं। वो हमारी मंजिल है कि जहाँ हमारा अस्तित्व बचे ही नहीं। तू करता तू रहा, मुझ में रहे न मुँह, आपा पर का मिट गया, जित देखा हो तुम, जहाँ देखता हूँ भगवान तुम है ही भगवान। अपने से मेहनत करो, तो जब अपने तीनों प्रकार की देह से अपना मरण कर लोगे तब सिमरन होगा, तब तुमको दुख नहीं संतापेंगे। लेकिन अपने को देह मान रहे हो तो कैसे नहीं दुख संतापेगा। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये झगड़ा ही खत्म कर दो। मन से दुखी होते रहते हो, या ये भाव है मैं देह हूँ, वो भी तुमको भगवान से तो अलग किए रहता है। ईश्वर से बिछड़ने का भी तो दुख होता है, माया से बिछड़ने का तो दुख है, इसका वियोग है, लेकिन अंदर से आत्मा का परमात्मा से भी तो बिछड़ने का दुख होता है, उसका भी तो योग लगना चाहिए। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दरार। गुरु हमारा परमात्मा से मेल कराता। गुरु जी बोलते थे कि तुमको गुरु अपने पास खड़ा करके आसमान की ओर इशारा अपनी उंगली से करके दिखाता है कि देखो वो चाँद है। तो आप चाँद को तो देखते हो, लेकिन आप उसकी उंगली पकड़ लेते हो, यही चाँद है। ये गलती हो जाती। जो गुरु ने हमको दिखाया, जहाँ इशारा किया, वहाँ पे नहीं टिकते,
लेकिन हम उसके शरीर को पकड़ के बैठ जाते, तो आप भटक जाते हो, फिर वहीं पे अटक जाते हो, फिर द्वैत ख़त्म नहीं होता, फिर दुख ख़त्म नहीं होता। जिसके द्वारा आपको मिला उसके शुक्राने हैं, अंत तक रहते हैं, उससे प्रेम में अंत तक रहता है। लेकिन मंजिल क्या है तुम्हारी? अगर गुरु तुमको सच्ची मंजिल तुम्हारी न दिखाए तो गुरु दोषी है। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप लोग देखो, आपको सच्चा गुरु मिला जिसने आपको मंजिल तक पहुंचाया, मंजिल का पता बताया, तो आप जश्न मनाओ, खुशी करो कि भगवान के शुक्राने गाओ, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा हुई कि हमको सच्चा सत्संग मिला, सच्चा गुरु मिला। अभी कल गुरु पूर्णिमा होगी, सब लोग अपने अपने गुरु के पास जाएंगे, बहुत जश्न होगा। क्या सब जगह पे केवल तत्व ज्ञान ही चलता होगा? और वहाँ पर बहुत सारा ऐसा अज्ञान भी होगा, बहुत अज्ञानता के कार्य भी लोग करेंगे। इतना बाहर से पूजा करनी, चरणों को धोना, बड़े से थाली में बारात में चरणों को धोया जाएगा, फिर वो धुला हुआ पानी सब पिएंगे, चरणामृत छिड़केंगे इधर उधर, इससे पवित्र हो जाएगा हमारा पाप। इतना जो अभी हाथरस कांड में इतना जो भगदड़ मची है, अनाउंसमेंट वो करता था ना संत जो था तथाकथित, हमारे चरणों की धूल अपने घर में रख लोगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो धूल लेने के लिए तो पीछे पीछे दौड़ दे, जहाँ से चल के जा रहा है तो वो रंगोली वगैरह बनाई जाती थी, और वो ले लें कूदना, उसके लिए झुके लोग, पीछे से रेला और झुके तो दबते चले गए। कितनी भगदड़ में कितने सारे लोग हैं। तो ये सब अज्ञान, कितना घोर अज्ञान, और इसी अज्ञान को लोग बढ़ावा देते हैं, और इसी अज्ञान में लोग पड़े हैं। उनको तत्व तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो उसी में खुश हैं। बस कोई मेरा इतना ही काम कर दे, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जादू की छड़ी जिससे मेरे सारे बिगड़े काम बन जाए। कोई ऐसा दे दे, कोई भभूत दे दे, कोई मिट्टी दे दे, कोई धूल दे दे, कुछ कर दे। तो ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान से जो हमें छुड़ाएगा वो ही सच्चा गुरु होता है। और सच्चा गुरु हमसे इस प्रकार के कर्म नहीं करवाता, वो हमको तत्व में टिकाता है, ज्ञान में टिकाता है। बाकी प्रेम है, प्रेम में तो उत्सव होते ही रहते हैं। आप हंसोगे भी, नाचोगे भी, गाओगे भी, प्रेम भी करोगे, खाना पीना भी होगा, मन मगन भी रहेगा, लेकिन अंदर में सुजाग भी रहेगा, बहक नहीं जाएगा उसमें, सुजाग भी रहेगा। अपने ज्ञान को नहीं भूलो, ज्ञान अंदर में रहे, अज्ञान हावी ना होने पाए, इस बात की सावधानी रहे, माया के अधीन ना हो जाए, इस बात की सावधानी रहे। बाकी प्रेम में रहो, प्रेम में रहने की कोई मना थोड़ी, याद करने की भी मना नहीं है, प्रेम करने की भी मना नहीं है, प्रेम की भावना में रहने की भी मना नहीं है। ज्ञान को सही तरह से समझ जाओ, तो सच्चा सिमरन करेंगे प्रभु का तो आपको दुख नहीं सकता। अगर दुख लग रहा है तो सच्चा सिमरन करो, अपने स्वयं का मरण करो। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमान, कबीर ने बात बोली है। जिस मरने ते जग डरे वो मोको आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमान। जगत वाले तो मरने से डरते हैं, कोई किसी को बोलेगा अरे मर जा, वो एकदम गुस्से में आएगा, अच्छा मैं क्यों मर जाऊँ, तू ही मर जा, झट से ये जवाब देगा। नहीं बोल पाएगा तो मन में बोलेगा, मरना तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ये है कि जिस मरने से जग डरे, कबीर बोलता है कि वो मेरे को बड़ा आनंद है, क्योंकि मरने से ही पूर्ण परम आनंद मिलता है। अपने को गुम करने से, अपने को मिटाने से ही हम मंजिल पर पहुंचते हैं। तब आपको दुख असर नहीं करेगा, तो सच्चा सिमरन करो, सच्चे सिमरन में लगो, सच्चा गुरु हमको सच्चा सिमरन करा, उसी में रहो तो दुख दूर।